गंगा नारायण सिंह ने आयोजित की प्रेस वार्ता। झारखंड सरकार एवं वर्तमान विधायक सह मंत्री पर जमकर बरसे। आज काफ़ी दिनों के बाद मधुपुर विधानसभा की जो स्थिति है उनको लेकर करके आज सभी मीडिया बंधुओं से रूबरू हो रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के सामने हमने ऐसा कहा था। मैं सबसे पहले पूरे मधुपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दे करके 1,06,000 वोट देने का काम किया। आज भी मैंने मधुपुर के जनता के प्रति दिन रात मेहनत करते रहता हूँ। जब भी मुझे मौका मिल रहा है तभी मैंने लोगों के बीच उनकी समस्याओं को सुनने का काम करता हूँ और मैं जनता से रूबरू होकर करके उनकी समस्याओं को जानने का जब काम करता हूँ तो मुझे बड़ा विचलित करता है कि आज भी मेरा मधुपुर वहीं का वहीं रुका हुआ है। आज मधुपुर की स्थिति जब 2017 में मैंने शुरू किया था कि मधुपुर में मुझे 5 काम गिनवा दीजिए कि मधुपुर की वो 5 काम जो यहाँ की जनता के लिए उपयोग। मेरा सवाल 2017 से 2016-17 से जो मैंने शुरू किया था, आज भी मेरा सवाल वहीं का वहीं है, पर 5 काम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोग चाह कर करके अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। आज पूरे झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को लेकर के बड़े ही दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि झारखंड की जनता अपने आप को बड़ा असहाय समझ रहे हैं और बड़ा बेइज्जती फील होता है उनको हर जगह जा कर के कि झारखंड की जो प्रेजेंट सरकार उनके साथ भेदभाव और उनके साथ जो किए हुए कमिटमेंट वादे जो किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। हमारे मधुपुर की सौभाग्य रहा है कि मधुपुर में जब भी एमएलए बने, एमएलए के साथ मंत्री बना और मंत्री बनने के बाद हमारे मधुपुर को सिर्फ लॉलीपॉप मिला है, उनके सिवा कुछ नहीं मिला है। आज मधुपुर की हर एक जनता ये पूछती है, ये जानना चाहती है कि जो मधुपुर में हमारे विधायक और उनके पास जो मंत्रालय है, शायद उनके पास 5 मंत्रालय हैं, लोग अपेक्षा किए थे कि काफ़ी यहाँ उनसे डेवलपमेंट की इच्छा रखे थे, काफ़ी डेवलपमेंट होगा, यहाँ के लोगों के काफ़ी रोजगार के स्रोत मिलेंगे, यहाँ के लोगों को काफ़ी जो काम नहीं हुए तो वो काम भी होंगे। पर स्थिति जस की तस है और कुछ हो नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो जब हेमंत बाबू की सरकार जब इस प्रदेश में आई तो हेमंत बाबू ने लोगों से वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हो पाए। वो अपने लूट और खरोच की राजनीतिक में रह गए और कोयला, बालू और पत्थर लूटने के चक्कर में झारखंड वासियों को पूरे अनाथ करने के काम किए। आज झारखंड में ना रोजगार है और न रोजगार की कोई स्रोत की यहाँ आस भी उत्पन्न हो रही है। तो बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि झारखंड के लोग अपने आप को बहुत बड़ा ही असहाय महसूस कर रहा है। मैं हमारे मधुपुर विधानसभा के जो विधायक अभी हैं, साथ में मंत्री हैं, आप लोग के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मधुपुर की स्थिति आपके परिवार से 20 से 25 साल तक चल रही है। आपने पूरे मधुपुर को बेरागढ़ करके रख दिया है। मेरे मधुपुर के जो जनता है, जो एक आस लेके बैठा था आपके बीच में कि आप कुछ करेंगे, आपने बहुत सारे लंबे चौड़े वादे कर करके मधुपुर की जनता को जो ठगने का काम किया। आप हमें बताएं कि यहाँ की जनता को आपने दिया क्या है। आप खेल मंत्री हैं,
आपकी एक भाषण हमने सुना था जो आपने हमारे कजरा के जग मंडप, आज वहाँ यज्ञ का अंतिम दिन है, उस फील्ड से आपने जाके कहा था कि हर पंचायत को 5 लाख रुपया खिलाड़ियों को देने के काम करेंगे। आज खिलाड़ी भटक रहे हैं, इधर से वो एक बैट नहीं खरीद पा रहे हैं, एक बॉल नहीं खरीद पा रहे हैं, वो इनके पास उनके पास जाकर के खेल की इच्छा जता रहे हैं और खेलने के लिए बैट की इच्छा जता रहे हैं। हमारे मधुपुर की दुर्भाग्य रहा कि कौरों में हमारे पास ग्राउंड है, मरगोमुंडा में ग्राउंड बना, मधुपुर में ग्राउंड है, पर खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ न जाने दीवारें लगा दी गई है और ना वो बहुत सारी जगह पे रास्ते भी नहीं है, और रास्ते भी हैं तो ग्राउंड से दीवार से ढका हुआ है, बाकी कोई ग्राउंड का काम भी नहीं है। सिर्फ ठेकेदारी हुई है, बाकी कोई काम नहीं हुआ है वहाँ पे। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि क्या हम इस मंत्री पे और उस परिवार पे इतना फेथ करते हैं जो 20 से 25 साल तक हम लोग को ठगने का काम किया है, और आज भी वो मधुपुर की नहीं, आज वो रांची में ही अपने आप को हर समय रहते हैं और जनता के बीच जाते नहीं है। कुछ ऐसे लोगों के पास जाते हैं जहाँ से कलेक्शन की बात होती है। आज देखिए ब्लॉक से लेकर के पुलिस स्टेशन की जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है, जनता त्राहिमाम कर रहा है और खुलेआम यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ खुलेआम जो पैसे लिए जा रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मधुपुर की स्थिति को संवारने के लिए एक बार हमें गंगा नारायण सिंह को एक बार मौका देने का काम करें। हमें अपनी आवाज़ को और मधुपुर की दिशा बदलने का एक बार हमारे हाथों में कमान सौंपें। मैं ये आपको बता दूंगा कि जिस परिवार में 25 साल की राजनीतिक में उसने मधुपुर को बदल नहीं सका, मैं उसको बदलने का काम पूरा करूंगा। मुझे गर्व होगा कि मैं मधुपुर के लिए काम करूंगा। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि चाहे कितने बड़े पद पे बैठे हों, जो जनता के प्रति जिनकी सोच ना हो, जनता के प्रति अगर उनकी दिल से आवाज़ नहीं आए तो मेरे ख्याल से लगता है वो पद पे बैठने के लायक नहीं है, या तो जनता उन्हें पद से उठा करके फेंके। बहुत जल्द 23-24 में हम मधुपुर विधानसभा में फिर वापस उसी रूप को और रंग को देखेंगे, पर आप सब निर्णय लीजिएगा और आप सब मिल करके मधुपुर की हालात को सुधारने का काम आप लोगों की जिम्मे में है। ऐसे परिवार को वापस मत दीजिए जिस परिवार ने 25 साल से मधुपुर को वहीं का वहीं खड़ा करके रख दिया है, आगे नहीं बढ़ा। मैं पुनः आप सभी से एक बार आग्रह करता हूं कि मधुपुर की दिशा दशा को बदलने के लिए आप सभी जनता को आगे आना पड़ेगा, अन्यथा इस मधुपुर को इस परिवारवाद ने खत्म करने का जो काम किया है ये खत्म ही करेंगे। ये मधुपुर को कभी संवारेंगे नहीं। ये परिवारवाद इतनी बड़ी बीमारी बन गई है जो इनको मधुपुर की जनता से नहीं, सिर्फ ठेकेदारी और उगाही से मतलब है। ये उगाही का काम करने वाले ऐसे परिवार हैं, ऐसे एमएलए, ऐसे मंत्री हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिन का कलेक्शन देखते हैं, हफ्ते का कलेक्शन देखते हैं, महीने का कलेक्शन देखते हैं कि कलेक्शन आया कितना। लोग मुझे कहते हैं कि आप गोवा में रहते हो। मैं 1 साल में 2 विधानसभा लड़ा, उनके बाद भी मैं पूरी मजबूती के साथ, आप देखिए मैं कंटिन्यू क्षेत्र में रहता हूँ। कुछ दिन मुझे रोजगार के लिए जाना पड़ता है, पर जिनको आपने सत्ता दिया है वो कितने दिन यहाँ प्रेजेंट रहते हैं वो देख लीजिए, कितने दिन वो जनता के साथ रहते हैं वो देख लीजिए। कभी तो मुझे वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देता। मधुपुर की जनता से पूछना चाहता हूँ कि वो प्रत्येक दिन कितने गांव को विजिट करते हैं या कितने जगह जा करके अपनी सभा को संबोधित, आम सभा कितने जगह रखते हैं, यहाँ जनता की जो समस्या है कितने लोगों को वो दूर करते हैं। हमने उनका एक वीडियो देखा था इलेक्शन से पहले, वो कहते थे हाँ के दादी देखलें या तकले कोई तोरा इलेक्शन रेशन कार्ड आने दिल लो, पहले मंत्री हाँ भी हो जाए तोरा इलेक्शन कार्ड आने दिल करियो घरा। एक दादी को उसने रेशन कार्ड दिया, उनके बाद पता नहीं वो दादी सोचा पूरे मधुपुर में मिलेंगे, उसने वो अपना काम कर करके ये रांची में जाकर के शिफ्ट हो गए। बाकी उसको एक दादी के सिवा और कोई दिखाई नहीं दिया। आज ऐसे नौटंकी करने वाले, से ड्रामेबाज करने वाले मंत्री को, विधायक को मधुपुर की जरूरत नहीं है। यहाँ की युवाओं को भी उनके प्रति जो आक्रोश है, यहाँ के खिलाड़ियों को भी उनके प्रति जो आक्रोश है, उनको यहाँ आम जनता का जो आक्रोश है वो अब
बर्दाश्त नहीं कर रहा है और ना करेगा, क्योंकि यहाँ सब लोग अब समझ गया है कि ये सिर्फ अपने परिवार और परिवारवाद के लिए काम कर रहा है। ये व्यक्ति और जनता के लिए, आम लोगों की कभी ये काम नहीं कर सकता। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सभी मधुपुर के सम्मानित जनता को, यहाँ के युवा को, माताएं बहनें को और सभी सम्मानित वैसे वरिष्ठ लोगों को जिन्होंने मधुपुर के लिए बहुत सारे कुछ सोचे हैं, सुने हैं और देखने का काम करने की प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी से कहता हूं कि ऐसे लोगों को और ऐसे सरकार को उठा के फेंकने का काम कीजिए और ऐसे परिवारवाद को ऐसा दूर फेंकिए जो वापस आने वाले दिनों में ये कभी सोचे नहीं कि फिर मधुपुर में मैं यहाँ आऊँ।